बड़ा इंटेंस प्रोसेस होता है रे ऑडिट का। इतना एविडेंस गैदर किया, कई बार वो भी कम पड़ जाता है। और इंटरव्यू भी हुए स्टाफ के, एंड दे आर लाइक और मेरी तरफ देख रहे हैं, और जबकि मैं आंसर करना अलाउड नहीं होता मुझे, क्योंकि यू नो लाइक आई एम जस्ट देयर टू ऑब्जर्व। सो ऑडिटर ने पहले क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी लेकिन जैसे मैं आंसर ब्लट आउट कर सकती हूँ, लेकिन नहीं। बहुत इंटेंस। कल भी जाना है, परसों भी जाना है, तो लेट्स सी। 5:45 आज हम घर आए हैं। प्रोबेबली Serene is at home as well. Yes, he is. Gosh, बड़ी देर लग गई आज ऑडिटिंग में, बहुत ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं। कहाँ से ये प्याज की क्वालिटी आती है कि जितना मर्जी काटो बहुत आंसू आते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने कॉन्टेक्ट लेंसेज नहीं डाले हुए, अदरवाइज इट वुड हैव हेल्प्ड। आज हम बना रहे हैं बहुत बेसिक खाना, जिसे कहते हैं टमाटर प्याज और पनीर। ग्रेवी वाला नहीं, ड्राई ड्राई, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी बनाना, और पनीर पड़ा हुआ नहीं तो उसकी एक्सपायरी हो जाएगी, तो वो काटना है। पनीर भी हम प्री मेड लाते हैं, अपने पास टाइम नहीं है फाड़ के उसको फिर बनाना करना, तब तक तो मेरा पनीर ही ख़राब हो जाएगा इतनी गर्मी में यहाँ पे। 4 अनियंस हम लोगों के लिए काफ़ी हैं। ये भी 3 ही काटे हैं, चौथा ये रखा। बहुत आंसू आ रहे थे। और जब तक ये ऑयल हीटअप हो जाता तब तक ये वाले डाल देंगे, तब तक एक कट ही जाएगा। वही नॉर्मल काम अपना, जीरा जब चटक जाए तो उसके बाद add the onions, and while onions are cooking and chop the tomatoes, है ना, सिंपल काम। सब अपने अनियंस ट्रांसलूसेंट हो गए हैं जिसे कहते हैं, बस इतना बहुत है, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि टमाटर भी अभी डलेंगे तो वो। तो अब अपना टमाटरों के साथ आज तुक्का लगेगा, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो कि हाउ मच टमाटोज टू पुट इन। तो हमने 4 मीडियम साइज कह लो अनियन लिए हैं, और 2 लार्ज टमाटोज लिए हैं। आई होप इट्स ओके, अदरवाइज है टमाटोज आर देयर, वी कैन ऐड मोर टू इट, देयर इज नो यू नो इश्यूज विद इट। तो बस अब अपना जैसे कहते हैं, इसमें नमक मिर्च हल्दी पाउडर डाल दिया, नो धनिया पाउडर, नो गरम मसाला रिक्वायर्ड। और इधर पनीर को वाटर के अंदर डाल दिया, हॉट वाटर के अंदर, हॉट बॉइलिंग वाटर के अंदर जिसे कहते हैं, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा देर पहले नहीं, 10 मिनट के लिए होता है, तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि टमाटर थोड़े से और कुक हो जाएँ, देन आई विल ऐड पनीर इन इट। और वही अपना कटा हुआ, इसमें देखो धनिया भी हमने डाल दिया, कितना इजी हो जाता है ना, काटना ही नहीं पड़ा मुझे। हाँ। तो बस जैसे ही टमाटर जिसे कहते हैं थोड़ा सा अपना ऑयल छोड़ गए, तो हमने पनीर ड्रेन करके डाल दिया, 1 मिनट के लिए चलाया, एंड उसके बाद ये डन। टोटल हाफ एन आवर में कुक हो गया। तो बस रोटी बनेगी, आटा भी गूंदा है, दैट्स इट, एंड वी विल बी ओके। दोनों ही टायर्ड बैठे एकदम काम से आने के बाद। तुम्हारा भी बहुत बिजी किया दिन। मेरा भी, मैं भी 5:30 मैं 4:45 आई हूँ, तो तुम 5:30 आए हो, है ना। हम्म, कल भी कल का पता नहीं। मेरा तो कैसे जाएगा। अभी है जो 2 मिनट आगे मैं लेटी हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है बाबा। बहुत सर भी दर्द हो रहा है सच में। मत करो, इनको गंदी आदतें पड़ जाएंगी। गुड मॉर्निंग फॉक्स। सॉरी कल का व्लॉग नहीं आया, कॉज हम बहुत बिजी थे, तो हमने सुबह व्लॉगिंग ही नहीं की जिसे कहते हैं। हुआ क्या, सॉरी मैं अपने शूज़ ले रही थी। क्या था कि कल जैसे कहते भागना था, क्योंकि अपना ऑडिट था, और मुझे जाना था दूसरी साइड पे, और दूसरी साइड पे मुझे 45 मिनट्स लगे पहुंचने में, और जबकि लगने नहीं चाहिए थे इतने। हाउएवर वी मैनेज्ड जस्ट टू रीच इन टाइम, 10 मिनट पहले। आज थोड़ा मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ, बिकॉज आज ऑडिटर के सामने मेरी बेइज्जत होने की बारी नहीं है। बेइज्जत तो खैर कल भी नहीं हुए थे, लेकिन थोड़ा ये ना कि आज मेरे कंपोनेंट्स को लेकर ऑडिट नहीं हो रहा, आज डिफरेंट कंपोनेंट्स को लेकर ऑडिट हो रहा है। सो आज दूसरे बंदे की बारी है, जिसका कहते हैं ना, जिसकी नेक इज़ इन द लाइन। तो बस जाते हैं फटाफट कंपनी, ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं। कल रात की डिशेस भी नहीं करी। वी बोथ वर सो टायर्ड, बिकॉज मैं 4:45 आई, Serene केम 5:30। हम लोगों का कहा था कि भाई नहीं, मैंने नहीं करने डिशेस, चलो आज आके कर लें, कौन सी इसमें एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया।
बाय गॉड आज वाला ऑर्डर तो बहुत बोरिंग और कड़क है, जिसे कहते हैं एक ही चीज़ को 10 टाइम्स ओवर करना। तो एक बार तो मैंने देख लिया कि प्रोसेस कैसा होता है, मैंने कहा मैं नहीं बैठ सकती, इसमें मैं जा रही हूँ। वैसे भी आई वाज़न्ट इन चार्ज, सो दैट्स फाइन, सो गुड लक टू देम। एंड लकीली हम लोगों को इस प्रोसेस के थ्रू जिसे कहते हैं कि झेलने के लिए हमारे मैनेजर ने हम सबके लिए कॉफ़ी शाउट आउट करी, तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ये किसी की गलत कॉफ़ी आ गई थी मुझे, मेरी वाली उसने भूल गई बनाना फ्लैट वाइट, तो ये सिनेमन फ्लेवर है। तो हाय, समथिंग न्यू आई ट्राइड, हाउएवर बाय चांस। तो अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे, क्योंकि कल के एविडेंसेस थोड़े से अधूरे रह गए, तो आई वुड रादर टाई इट अप टुडे देन टुमारो व्हेन इट विल बी ऑल रश रश। सो लेट्स कैच यू गाइस लेटर। 1 बजने वाला, बस अपना काम खत्म फॉर द डे एंड वी आर रनिंग होम। बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। काफ़ी भीड़ है ना पीछे, काफ़ी लोग आए हुए हैं काम पे, आज भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिसे कहते हैं लग ही नहीं रहा कि ओमिक्रॉन इस तरीके से ग्रो अप हो रहा है। लाइक वी हैव क्रॉस्ड ओवर 2000 केसेस पर डे। ठीक है, माना कि इसके ज़्यादा रिपरकशंस नहीं है, लेकिन एवरीवन इज़ रिएक्टिंग डिफरेंटली टू इट। काफ़ी लोग हॉस्पिटलाइज भी, और हॉस्पिटल्स आर लाइक एट द ब्रेक, कि इतना ज़्यादा काम उनके लिए बढ़ गया, और जिसे कहते हैं कि इतने स्टाफ नहीं है, कुछ स्टाफ बढ़ गया ना, बॉर्डर पे बढ़ गया, जैसे कहते हैं जो लोग ओवरसीज से आ रहे हैं उनको टेस्टिंग में बढ़ गया, उधर जो कोविड टेस्टिंग स्टेशंस खड़े हैं उनमें बढ़ गया। तो नर्सेज इतनी कहाँ से लेके आए, जो रिटायर्ड थी उनको भी वापस बुलाया कि भैया आ जाओ सपोर्ट कर, कि बुद्धूस घर को आए, कितना रिलीफ मिलता ना घर आके। हाउएवर एट द सेम टाइम अभी हमारा वर्किंग फ्रॉम होम कंटिन्यू है। बहुत तेज़ धूप हो रखी है, बहुत तेज़, एंड गाड़ी में इट वॉज शोइंग 28 डिग्री सेल्सियस, सो AC ऑन था। गर्मी, हाय गर्मी। अब लग रही है बहुत जोरों की भूख, बर्दाश्त नहीं हो रहा। सबसे पहले पापी पेट का सवाल है भाई, क्या करें। रोटी छोटी तो खानी नहीं है, चावल बचे हुए हैं थोड़े से, पर किसके साथ खाएंगे। नीचे पनीर है, चलो आलू बैंगन मिक्स करे हुए, दोनों मिक्स करके खा लेंगे। दैट विल डू, चलेगा, इतना तो हो जाएगा, मिक्स करने की जरूरत नहीं है। और रात को पनीर लग जाएगा। यम यम यम। वर्किंग फ्रॉम होम करते करते हम कितनी चीज़ें निपटा लेते हैं। लुक एट माय किचन, पूरी की पूरी क्लीन है। हा हा हा, क्लीन खा क्या, ये देखो ना, पूरा का पूरा जैसे कहते हैं डिश वॉशर ही ऑन कर रखा था। सो डिश वॉशर में डिशेस डन, जो नहीं जाती तो ऊपर। बस अभी थोड़ा सा वैक्यूम करना है, क्योंकि घर में वैक्यूम नहीं किया हम लोगों ने यार बहुत दिन से। और यहाँ तक कि मैंने लॉन्ड्री भी कर दी है, सो जस्ट ओपन कर दिया थोड़ा सा एयर करने के लिए, नहीं तो स्मेल निकल जाती है। और धूप इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ धूप है आज, इतनी तेज़ है कि लाइक एयर कॉन ऑन था, मैं घर पे भी आई, पंखा भी ऑन था, और मेरे सारे कॉलीग्स की यही हालत हो रखी है। इतना बेकार गर्मी वाला मौसम हो रखा है, बहुत गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। वर्किंग फ्रॉम होम इज़ फिनिश, तो सफाई अभियान शुरू। तो वैक्यूम तो मैंने कर दिया है, बस अब जस्ट वही एज़ यूजुअल। इस वीकेंड हमने जैसे कहते हैं स्टीम वगैरह नहीं किया था, तो हम जस्ट गोना स्टीम द एरिया। थोड़ा सा ये निकल आए, अभी निकला नहीं है, हाँ अब ठीक है। मक्खियाँ बहुत आ गई यार इसके कारण, जैसे स्टीम नहीं किया ना वीकेंड पे, तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ थी। तो आज हमारे पास मिशंस हैं, जिसे कहते हैं काउच और बेड दोनों सेल करने हैं, क्योंकि मेरा वहाँ से फर्नीचर आ रहा है दूसरे वाले घर से, तो मैं 5 बेड्स तो अपने घर में एडजस्ट नहीं कर सकती। आई नो आई हैव 5 रूम्स, हाउएवर एक तो हमारा उसकी तरह यूज़ हो रहा है ना, जिसे कहते हैं स्पेयर। सी कितना अच्छे से पोछा लग रहा है ना। जिसे कहते हैं स्टीम मॉप। As you guys can see, गर्मी का इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहले वो फर्स्ट हाफ मैंने किया था वो पूरा ड्राई आउट हो गया, एंड लुक एट इट, ये सेकंड हाफ पे मैंने अभी पहुंची हूँ, और ये भी कितनी जल्दी जल्दी ड्राई हो रहा है। सो सीरियसली इट्स टू हॉट टुडे एंड वेरी लो ह्यूमिडिटी। आप चाहे वर्किंग फ्रॉम होम करो, चाहे वर्क से आके होम पे आओ, सबसे बड़ी टेंशन हमेशा ये होती है खाने में क्या बनेगा। आज आते ही 1:30 बजे मैं घर आई, आते ही मशीन चलाई, दोनों मशीन, लाइक वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर। हालत ऐसे बुरी हो रखी है, आते ही जिसे कहते हैं झाड़ू पोछा करना यहाँ के टर्म्स में, यानी कि वैक्यूम एंड स्टीम मॉप, और अब खाना बनाने की टेंशन। तो आज तो फ्रेंड को सेड भाई मैं आज रोटी बनाने के मूड में नहीं हूँ, इतनी रोटी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कुक कर सकती, तुम्हें बनानी आके बना लो।
कहते नहीं जो तेरा दिल है बना ले। तो पास्ता बहुत हैवी हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एनवायरनमेंट दैट वी आर इन एट द मोमेंट, टू हॉट। तो सोचते हैं दाल चावल बनाए, एंड ही इज़ लाइक प्लीज़ यार वो बोरिंग दाल मत बनाइए रेडी येलो। हम ऐसे दाल को बनाते हैं, हम कलर लेके बनाते हैं, जबकि पापा बताते हैं उसको मुल्तानी लैंग्वेज में कहते हैं मोरी धोती दाल। अब मुझे नहीं पता उसको आप क्या कहते हो अपनी लैंग्वेज में, तो आई कैन शो यू व्हाट वी मीन बाय मोरी धोती दाल, और जिसे हम रेड येलो दाल कहते हैं। तो ये वाली दाल को हम मोरी धोती कहते हैं। ऑफ कोर्स ये है अरहर की दाल, और ये बोलते हैं लेसड़ी दाल। ये वाइट कलर की छोटी होती है, बट पता नहीं क्या बोलते हैं, बट मतलब शुरू से यही सुना मम्मी को इसे बुलाते हुए। और ये अपनी स्प्लिट ब्लैक दाल। तो इन सारी दाल्स का मिक्सचर आज हम बनाएंगे। अब एज़ यूजुअल हम लोग एक दो ही जने हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं, तो मतलब ये 1 कप दाल ही बनेगी हमारे लिए, ये जो हमारे आज के लिए भी हो जाएगी और कल के लिए भी। तो ऑलमोस्ट मैंने इसको हाफ जो है फिल कर दिया है वही मोरी धोती दाल से। इसके अंदर थोड़ी सी हमने मुट्ठी भर के डाल दी है ये अरहर की दाल, थोड़ी सी हम इसमें ये वाइट वाली दाल डालेंगे। टोटल 1 कप करना हमने सारा, और बाकी इसको टॉप अप करेंगे ये ब्लैक स्प्लिट दाल से। बस ये 1 कप हो गया, एंड देन यू वॉश एंड ईट। आज इसका तड़का थोड़ा अलग लगेगा कंपेयर टू, बट अगेन 1 पॉट होगा, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं करना, बस को सीटी दिलानी है। आज जो ये दाल का मिक्सचर बन रहा है, इसके लिए तड़के में चाहिए अनियन। सो हमने 1 कप के हिसाब से 1 अनियन लिए और 3 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, और उसको जस्ट चॉप कर दिया। विच एवर वे यू वांट टू चॉप इट, डजंट मैटर, को सब हो जाएगा कि। इसके लिए हमें टमाटर, धनिया, हरी मिर्च और अदरक भी चाहिए होगा। मुझे मोस्टली दाल्स के अंदर तड़का ऐसा पसंद नहीं होता, लेकिन इस दाल के साथ यही तड़का अच्छा लगता है। जैसे ही ऑयल हीट अप होए तो जीरा एज नॉर्मल, तो लेट इट क्रैकल। उसके बाद हम इसके अंदर और अनियन और गार्लिक डाल देंगे। सो लेट इट क्रैकल, और कुछ नहीं डालना, नो अदर खड़े मसाला इन इट। मैंने जस्ट ये सब कुकर में ही डाल दिया एक साथ ही, बिकॉज मुझे दूसरा बर्तन गंदा नहीं करना। तो जस्ट let it cook a little bit, not too much. Time it's cooking, you can cut the tomato. 1 टमाटो ही बहुत है, ज़्यादा नहीं चाहिए, अदरवाइज ज़्यादा खट्टी दाल लगेगी, ज़्यादा नहीं चाहिए हमारे को। तो बस हम इसको let it cook, and then by the time it gets done, जो कि 2 मिनट का काम है टमाटर काटना, इतनी देर में हमारा 1 टमाटो एंड ग्रीन चिली चॉप हो गई। और अब ये इसी के अंदर जाएगा। डोंट वरी अगर प्याज कच्चे हैं तो, क्योंकि अभी पानी डलेगा इसके अंदर दाल के साथ, तो ये कुक होते रहेंगे। मेन इंग्रेडिएंट अपना है ये कुक होना। टमाटोज़ जो है गलने चाहिए, ये चॉप टमाटोज़ हैं ये गलने चाहिए, नहीं तो पूरी दाल ख़राब हो जाएगी। और इसी के साथ अपने मसाले जाएंगे। मसाले में वही नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, दैट्स इट। सो सी टमाटोज़ मुशी से हो गए हैं जैसे कहते हैं। तो अभी लेकिन ये थोड़े हुए नहीं हैं अच्छे से कुक, तो हम क्या करेंगे, जस्ट थोड़ी सी कसर है, बहुत जरा सी जिसे कहते हैं मुशी, एकदम सॉफ्ट होने में। तो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल एट द सेम टाइम ऐड सम दाल। इससे क्या होगा, इसके अंदर दाल के अंदर भी फ्लेवर आ जाएगा बिफोर एडिंग वाटर। तो दाल को डाल के 2 मिनट के लिए इसको बस छोड़ दो, कोई बात नहीं, चलाते एटलीस्ट मिक्स करके, कुछ नहीं होगा उससे, कोई ख़राब नहीं होगा दाल, पर दाल के अंदर भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। प्लीज़ दाल को धो के डालना, मैंने वो स्टेप दिखाया नहीं है। और दूसरी चीज़, हाँ अगर आप सोक करना चाहते हो तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। येस, उससे बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन एज यू नो वी आर लेज़ी पीपल, वी जस्ट गो फॉर इट। हम बस फटाफट कुक कर देते हैं। और एज़ यूजुअल मुझे रॉ धनिया का टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम दाल में कुक करते हुए डाल सकते हैं। हाउएवर यू कैन स्किप द स्टेप, यू कैन ऐड इट टुवर्ड्स द एंड, इट्स योर चॉइस। सी कितना इजी है ना, मुझे धनिया चॉप नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीकेंड पे कर दिया था। हाउ नाइस। और ऑफ कोर्स सॉल्ट इज स्वाद अनुसार, मिर्च इज स्वाद अनुसार, दैट्स इट। मुझे एक गाना याद आया, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। सारा मैंने अच्छे से झाड़ू पोछे गया था, तुम फिर अपने गंदे जूते लेकर आ गए। मैंने तुम्हें फ़ोन पे बताया भी था। वाई यहाँ उतार लेते, यहाँ मैट के ऊपर। हाँ
तो इस दाल में पानी थोड़ा सा ज़्यादा डलता है क्योंकि हमें थोड़े इसको विसल्स ज़्यादा देने होते हैं। नॉर्मली 2 विसल में मेरा काम हो जाता है, बट दिस वन विल गो टू 5 to 6 विसल्स। और ऑफ कोर्स जितनी जैसे कहते हैं आपको अगर थिकन अप करनी है तो यू कैन कुक इट ऑफ द वाटर आफ्टर रिमूविंग द लिड आफ्टर द दाल हैज़ बीन कुकड। तो आप उसको और थोड़ी देर गैस पे छोड़ दो लिड खोल के, तो ये पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो थिक हो जाएगी। तो गाइस एज़ यूजुअल आई फॉरगॉट क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो एंड प्रोडक्ट ये है इस दाल का। एज आई सेड इसमें थोड़ी सी ज़्यादा तरी चाहिए होती है। सो अप टू यू गाइस, सही 6 सीटीज़ के बाद इसकी दाल की हालत कैसी है। सो मेरे को तो इस कंसिस्टेंसी की दाल अच्छी लगती है चावल के साथ। हाउएवर विद द रोटी यू कैन थिकन अप द कंसिस्टेंसी। होप सो यू एन्जॉय। तो अपना ये रूम तो सेट हो गया है किंग सिंगल बेड के लिए। यहाँ पर किंग सिंगल बेड आएगा तो कल सुबह क्विकली वैक्यूम कर देंगे, कल दोपहर को, शाम को या कह लो काम से आने के बाद। ये रिसाइकिल बिन में जाएंगे कपड़े, यानी कि किसी डोनेट कर दिए जाते हैं साल्वेशन आर्मी या रेड क्रॉस को, ताकि कोई और पहनना चाहे पहन सके, क्योंकि मेरे लिए अब ये आउट ऑफ फैशन है, लाइक टोटली गॉन। इसको मैंने बहुत पहना है। और ये अपना दूसरा रूम है, वही जो अपना जहाँ पर हम वर्किंग फ्रॉम होम भी करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ये फैलावा जो लैपटॉप्स का है, जो इसमें से एक लैपटॉप तो मैंने सेल करने के लिए लगाया है स्वेन का। और यहाँ हमारा क्वीन बेड इजीली फिट हो जाएगा। हमें कैसे पता है, क्योंकि वी पुट द एयर बेड इन हेयर और साइज करा था। तो यहाँ पे भी कल वैक्यूम करना है। ये वाला रूम मैंने फाइनली स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन अभी इसके साथ कल कुश्ती लड़नी पड़ेगी, जैसे कहते हैं। हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें रबिश बिन में जाएंगी, काफ़ी वही रिसाइकिल में जाएंगी, और ये धोना है और ये भी मैं फेंकूँगी, जैसे कहते हैं, क्योंकि हमारा एयर बेड का वाल्व ख़राब हो गया और ये रिपेयरेबल नहीं है, तो नया ही लेना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट इट इज़। और बैग्स का भी जुगाड़ करते हैं कि कहीं कैसे, क्योंकि मुझे इस रूम में क्वीन बेड रखना है इस डायरेक्शन में, और अपनी डाइनिंग टेबल भी यहीं फिट करनी है। हम डाइनिंग टेबल पे यहाँ खाएंगे नहीं, लेकिन हाउएवर इट्स ब्रांड न्यू, तो मैं उसको स्लीप आउट में नहीं रखना चाहती। और हमने अपना ये काउच भी फेसबुक में मार्केट प्लेस पे सेल पर डाल दिया और किसी ने ख़रीद लिया है। दे विल कम एंड पिक इट अप ऑन संडे, सेम डे जिस दिन हमारा फर्नीचर आ रहा है, ताकि हमारा वाला काउच फिर यहाँ एडजस्ट हो जाए और फिर हमारे को इसकी वरी बिल्कुल भी नहीं है। बस अब मुझे जो है अपना सुपर किंग बेड सेल पे लगाना है, क्योंकि अदरवाइज हम अपना बेड का रखेंगे किंग साइज। आई नो इट्स अ बिट डाउनग्रेडेड, हाउएवर इट्स मच मोर बेटर देन व्हाट वी आर स्लीपिंग ऑन। सो लेट्स सी, अपना वो आएगा संडे को, तो करते हैं एडजस्ट। लास्ट डे है अपना ऑडिट का, काफ़ी एक्सटेंसिव और थरो प्रोसेस था। तो आई एम गोना आस्क माय बॉस दैट है कल कितने बजे हम आए आखिरी डांट खाने ऑडिटर से। ऑडिटर इज़ वेरी कंसिडरेट दैट मैं और एक और टीम है बंदा, वेलबिंग एडवाइज़र, हम लोगों ने काफ़ी न्यूली ज्वाइन किया था। लाइक मैं तो जैसे कहते हैं ना, इन माई कंपनी आई एम कॉल्ड द लॉकडाउन बेबी, बिकॉज जब मैंने ज्वाइन किया था विद इन 1 वीक लॉकडाउन लग गया था। तो मैं किसी से भी नहीं मिली थी अनटिल दिसंबर मिड तक। लाइक ऑनलाइन मिले थे लेकिन फेस टू फेस नहीं। तो बस इसलिए वो थोड़ी कंसिडरेट है कि येस वी डोंट नो मच, सो शी इज़ नॉट थ्रोइंग टू मच कर्व बॉल्स एट अस, टू मच क्वेश्चंस एट अस। हाउएवर माई बॉस इज़ गेटिंग द फ्लैग। कल बस आज के लिए गाइज इतना ही। सॉरी कल ब्लॉग नहीं डाल पाए थे बिकॉज वी आर सो टायर्ड एंड ऑडिटिंग के कारण दिमाग के परखच्चे उड़ गए थे, जिसे कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस एंड लविंग अस। वी आर ग्रोइंग, वी हैव ग्रोन टू 118 सब्सक्राइबर्स फ्रॉम 0 definitely in a span of 1 month. So thank you guys, love to you all, take care, have fun, good night.